भारत के ज्यादातर किसान अपने गेहूं की फसल कट जाने के बाद अपने खेत को वैसे ही खाली छोड़ देते हैं जब तक कि धान लगाने का टाइम नहीं आ जाता है। लेकिन अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने खेत को खाली नहीं छोड़ेंगे और आप लोग इस 2 महीने में कोई एक ऐसी फसल लगा सकते हैं जिससे आपकी जेब भी भर जाएगी। और इसके साथ साथ अगली जो फसल आप लगाने जा रहे हैं जुलाई में, वह जब फसल आप लगाएंगे उसमें खाद की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो मतलब यह जो फसल आप लोग लगाएंगे यह फसल ना आपकी जेब भरेगी, यह आपके खेत को भी ताकतवर बनाएगी। तो यह 5 फसलें कौन सी हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे है ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती। 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है, लागत कम और बाजार में जबरदस्त मांग रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फसल मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है जिससे अगली फसल को ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। मूंग की औसत उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है। एमएसपी के अलावा लोकल मंडी में इसकी कीमत 7,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जाती है। यानी ये फसल ना सिर्फ आपकी जेब भरेगी बल्कि अगली फसल की जो लागत है यह भी घट जाएगी। तो फायदा ही फायदा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, देखिए आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं तो लागत आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो कीट पतंग है यह ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करते हैं तो पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से आपकी जो फसलें हैं यह उत्पादन कम देती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड और यांत्रिक तरीके घास निकालने के और कीटों को नियंत्रित करने के, यह सभी चीजें बताए हुए हैं। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना और उसे खेतों में उपयोग करना, या अगर आप लोग उसका बिजनेस करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। यह किताब खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे है लोबिया यानी चौला। ये फसल दाल भी देती है और सब्जी के रूप में भी बिकती है। गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है और हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। इसमें भी नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्षमता होती है जिससे खाद की कम आवश्यकता पड़ेगी अगली फसल में। 60 से 70 दिन में इसकी कटाई हो जाती है और आपका खेत खाली हो जाता है। लोबिया वो फसल है जो खेत को खाली नहीं रहने देती है और किसान की जेब भी खाली नहीं रहने देती है। हमारी तीसरी फसल है गर्मियों में की जाने वाली धनिया की खेती। यह बीज के लिए नहीं की जाती है, यह की जाती है हरी पत्ती बेचने के लिए। धनिया की खेती वैसे ठंडियों में की जाती है लेकिन आजकल नई किस्में गर्मियों में भी उगाई जाती हैं जो कि 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और उनकी पत्तियां आप निकाल करके बेच सकते हैं। लोकल सब्जी मंडियों में 1 किलो हरी धनिया आपको गर्मियों में 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक बिकती हुई दिखाई देती है। और आप लोग अगर अच्छे से इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास की मंडी है या आसपास होटल है तो हर जगह धनिये की मांग होती है। छोटे किसान इसे लगा करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं और अगर आप लोग पर डे मंडी नहीं जाना चाहते हैं तो इस फसल को ना लगाएं। चौथे नंबर पे हमारी है मूली की खेती जो गर्मियों में लगाई जाती है। जी हाँ, अगर आप सही किस्म का चुनाव करते हैं तो गर्मियों में भी आप लोग मूली की खेती कर सकते हैं और यह 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। ध्यान रखें, वैसे तो ठंडी की फसल है लेकिन गर्मी में लगाते हैं तो जो इसका रेट होता है यह आप लोगों को 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए प्रति किलो तक देखने को मिलता है। आप सीधे मंडी में ले जाकर के बेच सकते हैं या जो ठेले पे बेचते हैं उनको भी ले जाकर के आप बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 5वें नंबर पे है ढैंचा या हरी खाद। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, ढैंचा की खेती। ये कोई कमाने वाली फसल नहीं है, ये मिट्टी का डॉक्टर है। 50 दिन में लगभग तैयार हो जाती है और ये आपके खेत को इतनी ज्यादा ताकत देती है कि अगली फसल जो आप लगाते हैं उसमें आपका 30 से 40% कम खाद का प्रयोग करना पड़ता है जिससे आपकी जो लागत होती है यह घट जाती है। 1 एकड़ ढैंचा अगर आप लोग लगाते हैं तो आपकी मिट्टी में 60 से 70 किलो तक नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है और जैविक खेती का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। तो इस गर्मियों में अगर आप लोग अपने खेत को कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोग ढैंचा लगा सकते हैं और ढैंचा लगाने से आपका खेत ताकतवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी फसल आप लोग उसमें लगाएंगे उसका उत्पादन आप लोगों को बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अगर आप लोग इस गर्मियों में खेत खाली रखने की सोच रहे हैं तो बताई गई इन फसलों को लगा करके आप प्रॉफिट और अपने खेत का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए आप लोग स्मार्ट किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।